रहे हैं, हम डिस्कस करते हैं कुछ चीजें ऑफिस में, कुछ चीजें घर तक भी जानी चाहिए। क्या सेफ्टी रिगार्डिंग कंपनी क्या कर रही है, कितना सोच रही है हमारे रीगर्स के बारे में, तो उसलिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। तो मंथली हम 1 या 2 जोन में ऐसा करवा रहे हैं, और वो इनिशिएटिव जो भी लेते हैं वो शेयर भी करता हूँ मैं ग्रुप पे, रीगर वाले ग्रुप में भी डालता हूँ। तो वो चीजें हमें ध्यान रखनी है कि सेफ्टी कंपनी इतना ज्यादा ध्यान दे रही। अच्छा, ओएचएस में स्टाफ भी बढ़ा है, सेंटर में भी ऑडिट्स हो रहे हैं हमारे। पता है अभी हमारा पीटीडब्ल्यू को लेकर एक ऑडिट चल रहा है, जो आज दिन में ओएचएस की कॉल थी मेरी, उसमें उन्होंने बताया कि पीटीडब्ल्यू में जो आप डिटेल भर रहे हो उससे वर्क ऑर्डर का नंबर मैच हो रहा है नहीं हो रहा है, वहां तक भी डिटेलिंग वो चेक कर रहे हैं। तो आपको जस्ट मैं रिमाइंड करा दूं एफएमई सेम्स को कि जब हम पीटीडब्ल्यू भर रहे हैं ना, पूरी डिटेल हम करेक्ट भरें उसमें, और उसी के बाद वो अप्रूव करें। कुछ लोग क्या होता है कि बिना डिटेल पढ़े अप्रूव कर देते हैं, सीएम्स बिजी होते हैं, तो ऐसा नहीं करना। और एफएमईस को भी ये ध्यान रखना है, जब डिटेल फिल कर रहे हैं और सबमिट कर रहे हैं, उससे पहले जो आपने डिटेल भरी है वो करेक्ट है या नहीं है, वो चेक कर लें। ठीक है, और कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। नए जो एफएमईस आए हैं उनको कुछ कंफ्यूजन है किसी पॉइंट में, रीगर की चेकलिस्ट में हो गया अपना, सॉरी पीटीडब्ल्यू वाली में, 2 व्हीलर वाली में, 4 व्हीलर वाली में, तो पूछ लें। ठीक है, अभी ओएचएस से रिगार्डिंग अपना यही था। रीगर फैमिली करेक्ट हर मंथली किसी न किसी जोन में होगा, तो आपकी फैमिली के साथ में सीएम्स या एफएमई आपके साथ कनेक्ट करेंगे, आपके घर जाएंगे, आपकी फैमिली को भी बताएंगे कि ओएचएस की इंपॉर्टेंस क्या है। जस्ट इसलिए, ज्यादा कुछ और नहीं। ठीक है ना, तो आपको जस्ट ये रिमाइंड करा रहा हूं मैं आज भी कि यार जब भी हम रोड पे चल रहे हैं, स्पीड लिमिट, हमारी लिमिट सिटी में 40 है 2 व्हीलर की, और 60 अपनी हाईवे पे है, बट वो एज पर कंडीशन है। अगर ओके रोड है, ओके सब कुछ है, ट्रैफिक कम है, तभी है। अगर ट्रैफिक ज्यादा है, रोड खराब है, उस कंडीशन में चेंज होगी। ठीक है, तो अभी हम एक जस्ट थोड़ा सा अभी 5 मिनट है, तो एक जस्ट में फास्ट रिमाइंड कर लेते हैं अपन कि जो भी हमारा ओएचएस का एक स्लाइड ओपन करके थोड़ा सा उस पर रिमाइंड कर लेते हैं। अभी डे साल नया शुरू हुआ है, तो एक फास्ट छोटी सी स्लाइड जो हम डिस्कस करते हैं, मतलब इसको फास्ट में जाएंगे अपना जस्ट रिमाइंड के लिए ना, क्या क्या काम आप ओएचएस में करते हैं वो इसमें दिख रहा है। ठीक है, तो परमिट टू वर्क एट हाइट हम करते हैं ओएचएस में, 4 व्हीलर की चेकलिस्ट भरते हैं, 2 व्हीलर की चेकलिस्ट भरते हैं, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। अच्छा, एक पॉइंट हमारा मिस हो रहा है थोड़ा सा। हम जो वीडियोस बना रहे हैं ना यार, जो आप हमें वीडियो शेयर करते हो, ज्यादातर हमारे एक्टिव पार्ट पे बने हैं, या 2 व्हीलर सेफ्टी से रिगार्डिंग, 4 व्हीलर सेफ्टी से रिगार्डिंग बने हैं। कोई भी ऐसा वीडियो शायद लॉन्ग टाइम हो गया नहीं मिला है मुझे जो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी से रिगार्डिंग हो। तो टेक्नीशियन हमारे साथ में है, और आप भी सब एफएमई जो इंफ्रा की साइट्स पे देखते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है यार कि एक मुझे वीडियो नेक्स्ट मंथ जो अब आएंगे, तो एक इलेक्ट्रिकल सेफ्टी से रिगार्डिंग वीडियो चाहिए यहाँ पर ना ओएचएस में, तो उसकी भी अवेयरनेस थोड़ी सी हमारी बढ़े। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के टाइम हम ये तो देख रहे थे, टेस्टर यूज होता है कि कोई जॉइंट तो नहीं है, वो सब चेक करते हैं अपन इलेक्ट्रिकल सेफ्टी से रिगार्डिंग। बट जो इलेक्ट्रिकल का काम होता है हमारा, बैटरी बैंक जब हम बैकअप लेंगे या फिर एसएमपीएस में हम काम करेंगे, उस टाइम क्या क्या सेफ्टी रखनी चाहिए, वो एक वीडियो थोड़ा सा आपका शॉर्ट वीडियो चाहिए। कोई भी आप इनिशिएटिव, मतलब कोई भी बने, एक से ज्यादा भी बनेंगे वीडियो तो कोई दिक्कत नहीं है, हर एक बंदे की अलग सोच होती है। तो टेक्नीशियन से रिक्वेस्ट है कि आप बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना, एफएमईस के साथ या सीएम्स के साथ ही मिलके आप वीडियो बना सकते हैं। ठीक है, पीपी अवेलेबिलिटी एंड ट्रैकिंग। अगर पीपी हमारा मिसिंग है, या हमारा कुछ मिस हो गया, या फिर डैमेज हो गया, तो टाइमली हमें उसको प्रोक्योर करवाना है, वेदांग टीम को इन्फॉर्म करना है, ऑन मेल और वर्बल दोनों से। अगर नहीं हो रहा है तो आशीष से मुझे बताना है कि नहीं आ रहा है, हमारा टाइम हो गया हमारा। ठीक है, तो अगर डिले हो रहा है उसमें, तो साइट सेफ्टी इंस्पेक्शन वीडियो कॉल पे होता ही है आपके साथ, आपके सैम्स करते हैं, मैं करता हूँ, रत्नेश सर, राजन सर जब भी आते हैं साइट्स पे वो करते हैं। ठीक है, सेफ्टी कमेटी मीटिंग हमारी हर मंथ होती है। ठीक है, इंसिडेंट रिपोर्टिंग इन हाइव, कोई भी इंसिडेंट होता है तो हाइव में रिपोर्ट होता है, और नियर मिस भी होते हैं, तो ये भी एक मैंडेटरी टास्क हो गया ओएचएस की रैंकिंग में, तो ये हर मंथ हम करेंगे। सेफ्टी रूल वाले 5 हो गए हैं, तो वो अपन अलग से डिस्कस कर लेंगे। से नो टू अनसेफ वर्क, ये इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि अगर हमें बारिश आ रही है या फिर कुछ तूफान आ रहा है, उस केस में टावर पे नहीं चढ़ना है। ऐसे ही कहीं पे अगर पानी है रोड पर,
गड्ढा है गहरा, ये सब चीजों का ध्यान रखना। नाइट में सेफ्टी का ज्यादा ध्यान रखना है। नाइट में हम चल रहे हैं तो ऑन हेड की अप्रूवल के साथ में चलें, टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर, दोनों से रिक्वेस्ट है। जस्ट ये चीजें हमारी जो फास्ट में वो कर रहा हूँ। पीपी हमारे सारे जो रीगर के पीपी हैं उसमें सेफ्टी हार्नेस प्रॉपर होना चाहिए विद। अभी आप मुझे बताएं, अगर किसी के पास भी सेफ्टी हार्नेस में वर्क पोजीशन लेनियर्ड नहीं है तो आप बताएं। कुछ सीएम अपना ऑडिट करते हैं उसमें लिख देते हैं कि अपना वर्क पोजीशन लेनियर्ड नहीं है। जब हम अनुराग को कॉल पे लेते हैं तब वो पता लगता है वो है, बट वो बाई मिस्टेक भर गया है, ऐसा कुछ है। तो आप सीएम भी है, रीगर्स भी है, अगर किसी का अभी मिसिंग है तो आप बताएं, क्योंकि पीटीडब्ल्यू हमारा फेल है अगर हमारे पास वो वर्क पोजीशन लेनियर्ड ही नहीं है तो वो हमेशा होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा कुछ हो तो आप बता सकते हैं, अपने ग्रुप पे भी डाल सकते हैं, तो मैं देख लूंगा रीगर वाले पे। और फाल रजिस्टर भी सारे रीगर्स के पास है, किसी के पास नहीं है तो वो भी बता सकते हैं अभी। बाकी चीजें अपनी मिस चलती हैं, वो आती हैं जाती हैं, ठीक है, लेकिन उसकी भी 7 दिन 10 दिन में जो टाइम लाइन है उसमें आपको मिल जानी चाहिए। ऐसा है लॉन्ग पेंडिंग केस कोई 1 महीने से आप वेदांग टीम से मांग रहे हो और पीपी आपको नहीं मिल रहा है, या 20 दिन हो गए आपको, तो वो मेरे नोटिस में लाओ अभी। रीगर्स एफएमईज कोई भी बता सकते हो आप। नहीं ऐसी पेंडेंसी हाई, अगर 2-3-4 दिन की पेंडेंसी उन्होंने बोला है दे देंगे तो उसमें अपन को थोड़ा सा वेट कर लेना है। बाकी सर टूल्स का पेंडेंसी है सर। टूल्स की कौन सी वाली पेंडेंसी है? आपने मेल रिंग करवा सेट रखा का सर। हाँ सर, देखो देवेंद्र सर रिंग को वाला बोल तो दिया सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। ये हम 50 कॉल में बोल चुके हैं कि भाई रिंग वाला जो इधर से एरिक्सन से टूल का लिस्ट दिया गया ना एयरटेल से, उस लिस्ट में नहीं है रिंग वाला। तो जो हमारे पास ओल्ड थे उनसे हम काम कर रहे हैं, या अदर परचेज जो हमने किए उससे कर रहे हैं, वो लिस्ट में ही नहीं है, तो वो वेदांत प्रोवाइड नहीं करवाएगा। सर मनोज बोल रहा हूँ, वो होना चाहिए सर, पता है जो लिंक टाइट करते हैं ना सर, रिंग बहुत जरूरी है सर। मैं राजीव के पास इसके लिए थोड़ा इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। रिंग तो लगेगा ही फील्ड में, है ना, क्योंकि काफी सारे रिलायबल बोल्ट ऐसे होते हैं जो बिना रिंग के नहीं होते हैं ओपन। ठीक है, तो बात करना पड़ेगा। एक जना बोलो यार, एक जना एक मिनट थोड़ा रुक जाओ वीरेन, एक मिनट रुक जाओ। विकास जी, ये बोल रहा हूँ कि जो कंसर्न हमने रेस किया था ना, ये रिंग वाला जो सबके पास नहीं आया है। अरे सुन लोगे मेरी, हमारे पास एडजस्टेबल है सर। एडजस्टेबल नहीं, ओपन भी काम नहीं करता है सर। रिंग तो मतलब एडजस्टेबल, वो नहीं एडजस्टेबल है ना, तो वो काम और भी करता है। मतलब वो है सर, नहीं कर पाता वो। पोल माउंट का नट या कई सारे नट ऐसे होते हैं, ये लोग अच्छे से बता पाएंगे, बिना रिंग के वो टाइट होता ही नहीं है। ओपन वाला स्लिप हो जाता है, एडजस्टेबल तो ऐसा है सर कि वो तुरंत स्लिप हो जाएगा। रिंग का जरूरी है सर, में जरूरी सही बोल रहे, सही टाइट नहीं होता है, वो जो पत्ती पाना होता है ना ऊपर नीचे प्लस हर जगह जो है तो एडजस्टेबल कहीं पे सर एडजस्टेबल कितने नंबर का चाहिए, कहीं पे एडजस्टेबल यूज भी नहीं हो पाता है। ये बताओ कितने नंबर का चाहिए सर? वो डिटेल ऑलरेडी शेयर कर रखी है, जो मतलब मोस्टली हम लोगों को यूज होता है ना, जिसमें रिंग ही चलता है, वो डिटेल दे रखी है। अब देखना पड़ेगा सर, मतलब रीगर है, बता पाएंगे। लगेगा 20-22 का लगेगा और 24-27 का 18 उसका ही लगेगा ना, 18-19 का भी लगता है माइक्रो एलिमेंट में। पेन नंबर एम्प्लॉय सारे रिंग चाहिए भाई, हर जगह है ना कहीं जरूरत रहती है, सारे रिंग चाहिए सर। क्या होती है जैसा अपन 1.8 की सर वो एक्चुअली करते क्या हैं है, ना, इसमें 19 2-3 का, तो वो पॉइंट है जितेंद्र सर, इसमें एडजस्टेबल 2-3 नहीं पकड़ पॉइंट पाता ये था। है कि डिपेंड ये नहीं करता है कि उससे टाइट नहीं होगा। कई जगह ऐसा होता है कि ओपन वाला नहीं पहुंच पाता, रिंग वाला डाल के अपन स्पेस के बता रहा हूँ, स्पेस ऐसा होता है कि आप ओपन वाले को नहीं लगा सकते, वो रिंग ही लगेगा, है ना। मतलब 2-3 सिनारियो है जिसके कारण नहीं सर, जो है ना रिंग से जो टाइट होता है ना, वो पत्ती पाने से नहीं होता है। वो ठीक है, आपकी चोट लग जाएगी। ठीक है यार, आपका ये पॉइंट हम नोट कर लेते हैं। इसका जो भी मैनेजमेंट से एक बार डिस्कस कर लेंगे, और एक बार सैम्स के साथ भी रायन सर के साथ कॉल पे डिस्कस कर लेंगे कि क्यों इंपॉर्टेंस है। 1-2 रीगर लाइन पे ले लेंगे और उसमें डिस्कस कर लेंगे अपन, ठीक है।
तो अभी इसको करते हैं। OHS की कॉल है, थोड़ा टूल का नहीं है तो प्लीज, है ना। OHS में अच्छा मैं जानना चाह रहा हूँ कि पीपी हो गया, जैसे शूज हो गया, शूज इंपॉर्टेंट है और हार्नेस इंपॉर्टेंट है, ये किसी के पास अभी ऐसा नहीं हो। अच्छा, कुछ लोगों ने मुझे फोटो शेयर किए थे जिसमें शूज का थोड़ा सा निकला हुआ था, लेदर नीचे का सोल, उस बंदे के पास पहुंच गया शूज? अनुराग ने मुझे कंफर्म किया था यार, मैं नाम भूल रहा हूँ। एक नहीं पहुंचा ना मेरे यहाँ का, पूरा को उसको स्क्रीनशॉट भी दिया, एड्रेस भी अभी नहीं पहुंचा वो। ठीक है, अभी इस कॉल के बाद में एक बार उसको कॉल लगाता हूँ और उस पर डिस्कस कर लेते हैं पूरा। मैं क्या नाम है इसका, रितेश को भी दिया था उसने, एड्रेस मांगा था, करीब 20 दिन हो गया। ठीक है, मेरे साथ लाइन पे भी लिया था, मुझे ध्यान आ रहा है कि मेरे साथ लाइन पे भी लिया था और उससे बात हुई थी। तो ठीक है, मैं अभी इससे बात करके बता देता हूँ। आप रिमाइंड, इस कॉल का वेट मत किया करो, आप मुझे कॉल कर लिया करो भाई। किसी का 20 दिन हो गए तो मुझे कॉल कर लिया करो। अगर 10-15 दिन में नहीं हो पा रहा है उसका, लेकिन वो आज ही आया है तो मैं एक बार देख लेता हूँ ना, वो आज ही आया है। हाँ, एक बार उससे डिस्कस कर लो और मेल पर रेज करो इसको, ताकि हमारे पास एजिंग रहे कि किस दिन हमने फर्स्ट रेज किया था। वर्बल मत किया करो। यही बता रहा था, बट मेरे पास आज आया है तो मैं एक बार करवा लेता हूँ। ठीक है, मैं आपको अभी मेल करता हूँ सर वो पूरा प्रोजेक्ट के लिए। हाँ जी, कर दीजिए आप, अभी डिस्कस कर लेंगे उसके इस कॉल के बाद। दूसरा अपना ये जो अपना 8 बेसिक स्टेप्स हैं, वियर सेफ्टी हार्नेस, तो वो सारे रीगर्स को पता है, अपन डिस्कस नहीं करेंगे, ये प्रोसेस है थोड़ा। ठीक है, मैं पीपीटी में जस्ट आपको रिमाइंड करा रहा हूँ। रोड सेफ्टी से रिगार्डिंग चीजें याद रखनी है, फोक से रिलेटेड, स्पीड लिमिट, हमें गाड़ी की कंडीशन, जब भी आप निकल रहे हो तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि गाड़ी हमारी बिल्कुल ओके हो, उसमें हवा, फ्यूल और उसकी कंडीशन वो सब चेक करनी है। हेडलाइट, टेल लाइट्स चेक करनी है, ये सब चीजें हमें थोड़ा सा चेक करके निकलना है। ओवरटेक करते समय हमेशा ध्यान रखना है, स्पीड ज्यादा होती है, सामने से देखना, अज्यूम करना है ऐसा कोई, आप एक तो मोड़ पे कभी भी ओवरटेक नहीं करना है। ठीक है, ये हमेशा गांठ बांध दो, है ना। कभी भी लेन में चल रहे हो आप, लेन डिसिप्लिन मेंटेन करना है, ये बेसिक रूल है अपने सेफ्टी से रिगार्डिंग। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी से रिगार्डिंग भी ध्यान रखनी है आपको चीजें, कि गीले टावर पे, अगर बरसात का मौसम है तो उसमें गीले टावर वगैरह पे चेक कर ले और उन पे काम ही ना करें, है ना, जब बरसात में अगर। और इलेक्ट्रिकल पोल का, और दूसरा जैसे हमारी इंडस की साइट है, अगर हम उस पे इलेक्ट्रिकल के लिए ऑथोराइज नहीं है, वहां हमें इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में हाथ नहीं लगाना है। ठीक है, वहां हमें उनका टेक्नीशियन की प्रेजेंस में ही, अगर आपको न्यूट्रल टू अर्थ वोल्टेज रहता है तो उसकी प्रेजेंस में ही अपन को काम चेक करना है वो, है ना। दूसरा, हमारी जो ऑन साइट है उस पर भी सेफ्टी से काम करना है विद ग्लव्स। ठीक है, इलेक्ट्रिकल ग्लव्स जो आपके पास दिए हुए हैं, ठीक है, हेलमेट और शूज वगैरह सब यूज करना है। इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। सेफ्टी हेलमेट हो गया, शूज हो गया, पॉलिस्टर हो गया, चीजें हमारे पास रिगर के पास सारी हैं, बट उनको चेक करना है जब भी आप काम करना जा रहे हो। मान लीजिए किसी रिगर ने घर पे जाके बेल्ट रख दिया और मान लो कहीं से चूहा आ गया, उसको बेल्ट को कहीं से डैमेज कर दिए। अब उस कंडीशन में अगर आपने चेक नहीं किया, सीधे पहन लिया, आपको दिखा नहीं, तो अगर जरूरत पड़ी तो उस टाइम बड़ा इंसिडेंट बन सकता है। तो आपको ये चीजें चेक करते रहनी है ना, कि एफएमई को भी चेक करनी है। ऐसा नहीं है रीगर के भरोसे छोड़ दिया सब कुछ कि रीगर है अपनी सेफ्टी का खुद ही ध्यान रखेंगे, आपको भी चेक करनी है चीजें ना। और शॉक ऑब्जर्वर वगैरह सही है या नहीं है, वो सब चीजें चेक करनी है। मेडिकल फिटनेस देखनी है कि अगर कोई बीमार है तो उसमें टावर पे ना चढ़ाएं, ठीक है, थका हुआ है या फिर। ठीक है, टोकली कार्ड, फर्स्ट एड किट, ये सब होना चाहिए। फर्स्ट एड किट में कोई सी भी चीज एक्सपायर नहीं होनी चाहिए, वो आप 10-15 दिन में एक दिन चेक कर ले कि यार मेरी कोई इस मंथ की कोई चीज एक्सपायर तो नहीं हो गई है, तो ये ध्यान रखना है। परमिट टू वर्क एट हाइट की रिपोर्ट में आप जो भी भर रहे हैं करेक्ट इन्फॉर्मेशन भरें, ठीक है, और टाइमली उसको अप्रूव करवाएं। और इसको अपन को 20 मिनट से नीचे वो करना है। रीगर के अपने सर एफएमई को हम 3 पीपी देते हैं, हेलमेट और शूज और सेफ्टी जैकेट, वो सब एफएमईज के पास होना चाहिए और उसका यूज भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास है, आपने घर पे रख रखा है और आप साइड पे बिना उनको पहने जा रहे हैं। तो ये चीजें ध्यान रखें, आप पहन के रखें। साथ में वीडियो कॉल ऑडिट होता है, आपसे मांगी जाएगी वो चीज, तब आपके पास होनी चाहिए, साइड पे हो तो आप, ठीक है। 4 व्हीलर इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो इसमें देखो 4 व्हीलर से रिलेटेड वही पॉइंट दिए जो अपन ने ऊपर डिस्कस किए, ठीक है। स्पीड लिमिट में रहना है, 4 व्हीलर व्हीकल की ये चेक करनी है, इफेक्टिव कंट्रोल होना चाहिए। स्पीड लिमिट में रहेंगे तो कंट्रोल रहेगा, ब्रेकिंग वगैरह सब चेक करके निकलना है, ठीक है। तो ड्राइवर व्हीकल कंप्लाइंस में आता है, उसके पास चारों अपनी आरसी, इंश्योरेंस
और अपना लाइसेंस प्लस पॉल्यूशन सर्टिफिकेट फोर व्हीलर में होना चाहिए, मेजर पॉइंट है। टू व्हीलर की चेकलिस्ट में भी आपको एक ये चीजें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी चाहिए। एक बार अपन रिमाइंड कर लेते हैं। ड्राइवर सेफ्टी इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करने, जो ट्रैफिक रूल्स एंड इंस्ट्रक्शन है, सिग्नल फॉलो करना है, ठीक है, स्पीड लिमिट का फॉलो करना है, ट्रैफिक रूल जितने आपको पता है, ठीक है, लेफ्ट लेन में चलना है। टू व्हीलर फोर व्हीलर इंस्पेक्शन चेकलिस्ट आपको मस्ट भरनी है, उसी के बाद अप्रूवल के बाद निकलना है आपको। कभी कभी आप ये छोड़ देते हो ना, जो हमारे पेंडिंग जाते हैं सेकंड डे में जाते हैं, जैसे किसी ने रात में 9:30 बजे अगर विजिट स्टार्ट किया, अप्रूवल वगैरह सब लेके, चेकलिस्ट भी फिल करी, लेकिन वो अप्रूव नहीं हुई, तो वो सब फेल है हमारे ओएचएस में, नॉन कंप्लाइंस हो गया वो। प्लीज आप उसको ध्यान रखें कि अप्रूवल करा के ही निकले, ठीक है। मेडिकल कंडीशन अगर ओके नहीं है तो आपको नहीं निकलना है, स्पीड लिमिट में रहना है, वो डिस्कस कर लिया अपन ने, ठीक है। डिफेंसिव ड्राइव ट्रेनिंग ये है कि मतलब अपन ने कई बार रखी है। कोई नया अगर बंदा आता है ना, तो यार उसको जरूर से, मेरे को ड्राइवर हो चाहे अपना रीगर हो और ड्राइवर की भी हम ट्रेनिंग प्लान कर रहे हैं। रीगर की इसी मंथ में एक प्लान कर रहे हैं ट्रेनिंग ओएचएस से रिगार्डिंग। मैंने वेदांग टीम को बोला, उनके स्पोक भी रहेंगे, मैं भी रहूंगा उस ट्रेनिंग में, और सारे रीगर्स को वो अटेंड कर रही है ट्रेनिंग, है ना। अभी 1-2 दिन में किस दिन प्लान करेंगे, तो उसमें आप सभी को रहना है ट्रेनिंग में, ठीक है। जितने, क्योंकि वो बार बार नहीं होगी, तो आप कोशिश करें मैक्स टू मैक्स अटेंड करें। फिर दोबारा होगी जब नेक्स्ट मंथ या कभी, तो अपन रहेंगे बाकी। और आपसे रिक्वेस्ट है कि यार ड्राइवर्स को भी ज्वाइन कराएं ओएचएस की ट्रेनिंग में, ताकि जो अपन फोर व्हीलर से रिलेटेड कुछ डिस्कस करेंगे उसमें, तो वो थोड़ा ध्यान आ जाए उनके। अच्छा, इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल वगैरह हमने शुरू में डिस्कस कर लिया। अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में अपन को गाड़ी नहीं चलनी है, बाइक हो चाहे फोर व्हीलर हो। व्हीकल सेफ्टी से रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शन अपन डोंट्स पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। नेवर स्टार्ट ट्रिप विदाउट रिस्क असेसमेंट। गाड़ी का भी रिस्क असेसमेंट होता है भाई, गाड़ी को भी आगे पीछे की हेडलाइट टेल लाइट चेक करो। इसका जैसे फोर व्हीलर है तो उसमें कितना लुब्रिकेंट वगैरह अपना प्रॉपर है कि नहीं, फ्यूल है कि नहीं प्रॉपर, ये सब चीजें चेक करके, सर्विसिंग कब कराई थी, बैटरी चार्ज है कि नहीं, ये सब चीजें चेक करके चलनी है। टू व्हीलर की भी राइडर को ज्यादा कुछ चेक नहीं करना पड़ता, खाली वो प्लग वगैरह, नॉर्मल हवा, फ्यूल, यही चीजें चेक करनी है, और चला के एक बार ऑन करके देख लें। ज्यादा पुराना सर्विसिंग का टाइम पे कराएंगे। टू व्हीलर में तो ज्यादा कुछ चेक नहीं करना होता, अगर आप टाइम टू टाइम 3 से 6 महीने के बीच में अगर सर्विस करा रहे हैं। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी से रिगार्डिंग आपको चीज ध्यान रखनी है। 5 रूल है हमारे, ये पुरानी है, इसमें 8 लिखे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम शुड बी फिक्स बाय क्वालिफाइड वर्कर। जो भी एक्सपीरियंस बंदा है वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को हाथ लगाएगा, ठीक है। यहाँ लिखा भी हुआ है आईटीआई डिप्लोमा क्वालिफाइड या 5 साल से ऊपर एक्सपीरियंस हो, ठीक है। डू नॉट बाईपास एनी इलेक्ट्रिकल डिवाइस अंडर एनी सर्कमस्टेंस। कोई डिवाइस को जैसे होता है ना, कहीं कहीं बाईपास कर देते हैं, एलवीडी बाईपास हो जाती है, तो इस तरह के केस नहीं होने चाहिए। यूज फुल्ली इंसुलेटेड आईएसआई मार्क इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट प्लस जितने भी अपना पीपी है वो सब स्टैंडर्ड पहनने हैं अपन को। अगर कुछ उसमें कमी है, स्टैंडर्ड नहीं है, शूज हो गया, ग्लव्स हो गया, तो आपको बताना है हमें। वियर ऑल रिक्विसाइड पीपी। जब भी आप साइट पे काम करेंगे, सारे पीपी पहन के करना है। इंश्योर ऑल हैजार्ड एनर्जी हैव बीन आइसोलेटेड। जो भी एनर्जी रिसोर्सेज इलेक्ट्रिकल सेफ्टी से रिगार्डिंग, उनको आइसोलेटेड कर उससे करना है। पाना जब आप यूज करोगे बैटरी बैंक का, तो बिल्कुल इंसुलेटेड होना चाहिए वो, कि उसका दूसरा एंड कहीं लग के ब्लास्ट वगैरह नहीं हो, ठीक है। तो अपना टाइम 8 हो गया है। वैसे सेफ्टी कमेटी मीटिंग हम मंथ में एक बार करते हैं। एक सीएम एफएमई उनके को भी ज्वाइन कराते हैं साथ में। ये हमारा इंसिडेंट मैनेजमेंट का एक वो है लिंक, तो ये अभी ऑन रोल बंदे ही कर सकते हैं। उसका हमने ट्रेनिंग एक बार सैम्स के साथ रखा हुआ है ऑलरेडी, तो जब ऑफ रोल का आएगा तब आपको भी देंगे सबको, ठीक है। हाइव में जाके होता है ये। बाकी सेफ्टी पॉलिसी और जो भी बंदे हैं उनका ध्यान रखना है। सिंपल सा यार चीजें अपने को ओएचएस में ये चीज होनी चाहिए कि यार इसको फर्स्ट रखना है। फर्स्ट का मतलब फर्स्ट ही होता है। आपकी आउटेज, अभी किसी से पूछना चाहूंगा मैं, मेरी एक साइड डाउन पड़ी है, ठीक है, और मुझे निकलना है उसकी तरफ, अपने साइड की तरफ, और रास्ते में क्या है कि पानी भरा हुआ है, थोड़ा सा 2-3 फुट का पानी है, फ्लो में है। अब मेरी साइड डाउन पड़ी है, वो ज्यादा जरूरी है अब करना, कि मुझे इसी रोड से जाना जरूरी है पानी चलते हुए में। कोई बताएगा इसका आंसर क्या है? नहीं जाना है सर, उस रास्ते से नहीं जाना है। सर नहीं उस जाना, रास्ते से नहीं,
अल्टरनेट ये इशू मैंने नोकिया में फेस किया था एक्चुअली, जो आप बता रहे हैं ना 3 फुट तो बहुत होता है। हाँ, अभी आपको क्या करना है, अल्टरनेट रूट ढूंढना है। अगर कोई अल्टरनेट रूट नहीं है तो आपको कोशिश क्या करनी है, आपको साइट भी अप लानी है। तो आप वेट भी करोगे, पानी नीचे उतरे, उसके बाद आप क्रॉस करो। अगर और गाड़ियां निकलने लग गई हैं, उस पे फेंसिंग भी है, और मान लो गाड़ियां निकल रही है, पानी का फ्लो नहीं है, अगर आधा फुट ही फ्लो है, आप जा सकते हो, तो आप अपना वो अगर सर पॉसिबल नहीं है तो ऊपर अपडेट करना है कि हम नहीं जा पा रहे हैं, उसको फोटो अपडेट करना है। जिस समय अगर वो पानी कम हो रहा है और अगर जाने की पॉसिबिलिटी है तो ही जाए, है ना, नहीं तो कोशिश भी ना करें। एक गाड़ी का सर आपकी वॉइस नहीं आ रही फॉलो है। करे जाके,